नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा का मामला अब भी बिहार में गर्म है। एक तरफ बिहार सरकार है, बीपीएससी आयोग है, तो दूसरी तरफ पीछे नहीं हट रहे बीपीएससी के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लाठियां खाई, जिन पर वाटर कैनन की जो पानियां हैं वो बरसाई गई। हमारे साथ कुछ बीपीएससी के छात्र हैं, बड़े बड़े नेता इस जगह पर आए हैं। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, राहुल गांधी तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बीते दिन यहाँ पे आया। क्या वादा करके गए हैं? देखिए, वादा की बात बाद में करेंगे, पहली बात इतना कहेंगे कि विपक्ष होने का कर्तव्य सड़क पर बैठने का काम किया है, तो उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और देखिए, छात्रों का आवाज़ बनने के लिए क्या होता है, ये विपक्ष का भूमिका क्या होता है। विपक्ष में होते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम आपका आवाज़ बुलंद करेंगे, और उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया। छात्रों के आह्वान पे हम लोग चाणक्य होटल में हम लोग डेलीगेशन के रूप में मिलने के लिए गए थे। वहाँ पे आह्वान कीजिए कि देखिए, बिहार के 10 लाख छात्र आप पे निगाहें जमाए बैठे हुए हैं, और आपसे आशा करते हैं कि आप उनके साथ उनकी लड़ाई को लड़िए, क्योंकि आपके विपक्ष में है। दूसरी चीज़ है, उन्होंने कहा कि अब 10 मिनट के लिए आप गर्दनी बाग स्थल चलिए, जहां पे हम लोग सत्याग्रह की शुरुआत किया था, जो कि हमारा सत्याग्रह का गंगोत्री है। वहां पे आप एक बार बैठिए, वहां की अनुभूति लीजिए कि छात्र किस परिस्थिति में रहता है। उतने कष्ट पीड़ादायक जगह पे रहने के बाद भी 32 दिन तक लगातार यहाँ पे हम सत्याग्रह जारी रखा है, और पूरा बिहार, पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। लेकिन इस सरकार में बैठे और ये आयोग के लोग को अभी तक समझ में नहीं आया, तो उनको जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने एक ही शब्द कहा, हम आपके लिए नेता नहीं है। राहुल गांधी आपके लिए नेता नहीं है, आपका बड़ा भाई है, और बड़ा भाई का कर्तव्य होता है, छोटा भाई अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे आया तो उसको लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, और सदन पर सिंबॉलिक हम लोग वहाँ पे आपको विरोध जताएंगे, और 139 पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस मुद्दे को। 139 के अंदर डिस्कस करने का मतलब होता है कि ये सबसे गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है हमारे राज्य के लिए, उस बातों को रखने के लिए उन्होंने बोला है। लेकिन 36 दिन आप जो है बीत गए, लेकिन कोई सुन कहाँ रहा है? कोई सुन इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो लोग कान में तेल डाल के सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको पता चलेगा जब छात्रों के और छात्रों के परिवार जब जाएंगे चुनाव में, तो उनको अच्छे से पता चलेगा। और राहुल गांधी जी के बारे में एक बार बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक और वादा किया है जो हम लोग से बोला है। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, अगर मामला हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप हम लोगों को लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिएगा। तो उन्होंने खास करके इस बात पे नोट करते हुए बुला के उन्होंने अपने मैनेजर और अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष को बोला है कि हम जरूर से जरूर इसमें आप लोगों का संज्ञान लेंगे और आप लोगों का सुविधा इसमें हम लोग हेल्प करेंगे। एक चीज़ मैं कंक्लूड करने चाहूँगा, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितना उनका योगदान था, उन्होंने हमें समर्थन दिया, सबका तहे दिल से आभार है। आगे की क्या रणनीति है? आगे पर भी सभी की नजर है कि बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थी जो है क्या पीछे हट जाएंगे? डर नहीं, हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा शांतिपूर्ण, ये खत्म नहीं होने वाला। ये पहले दिन ही हम लोग बोले थे 18 तारीख को ही कि यह अनंत समय तक चलेगा, पूरे पवित्र कर देंगे पूरे सिस्टम को। ये जो बेचा बेची वाला जो सिस्टम है ना, ये नहीं चलेगा। और ये लोग क्या सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले सारा निकालना है वैकेंसी, सब बेच बेच के चिड़िया की तरह हेलीकॉप्टर पे उड़ना है, वो नहीं चलने देंगे। छात्रों की बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार, लगता है कि छात्रों के हित में इस तरह से फैसला होगा? छात्रों के हित में इतना है कि पता चल रहा है, जहां उन तक बात पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है, वहां के लोग को पहले से डिटेन किया जा रहा है, पहले से उठा के थाना पे रखा जा रहा है, जिससे अपनी बात को भी लोग सुन ना पाए और पहुंचा ना पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुख की बात है, और कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि सुशासन किस तरह से बिहार में काम कर रही है, उस चीज को दिखा रही है। कहाँ से आप आई? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से आप यहाँ आई हैं, घर परिवार से, मतलब यहीं रहती है, पटना में रहती है? हाँ, पटना में रहती हूँ। अच्छा, तो इस तरह से डेली आती है इसी जगह? हाँ बिल्कुल। कोई बोलता नहीं है मम्मी पापा या क्या? अब को मतलब कौन क्या बोलेगा, हम ही समझाते हैं कि देखो तुम ही लोग की है तो हम लोग भुगत रहे हैं। अब हम लोग को ही भविष्य अपना सुधारना है, और आने वाले समय के लिए कुछ ऐसा करना है जो बार बार ऐसा हम लोग को ना भुगतना पड़े। आज हम भुगत रहे हैं, कल हमारा भविष्य, हमारा जो फ्यूचर होगा वो भुगतेगा, वो भी ऐसे ही सड़क पे बैठेगा। हो सकता है मम्मी पापा तो नहीं लड़ पाए, अब हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, और इतना आत्मनिर्भर है कि खुद लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई को। खुद लड़ने के लिए तैयार? बीपीएससी आगे की क्या रणनीति है बीपीएससी का? आगे की रणनीति यही है, जितना हम लोग शांति का प्रतीक दिए हुए हैं, अहिंसा का मार्ग को अपनाए हुए, अभी भी कोशिश पूरी है कि हम लोग ऐसे ही रहे और हम लोग का बात को सुना जाए। जरूरी विधायिका से नहीं हो रहा है, न्यायपालिका के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर जैसा रणनीति होगा वो सबके साथ बताया जाएगा। रणनीति आगे जो है वो सड़क पर भी नजर आने वाला है। सड़क से लेके संसद तक बात उठाई तक तो राहुल गांधी ने वादा कर, हाँ, लीगल जितने भी लीगल प्रोसेस हैं, सारे लीगल प्रोसेस को
वो लगाएंगे जहाँ हम लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। 28 से 35 मिनट चाणक्य होटल में सारे मुद्दों को गंभीरता से, सारे वीडियो क्लिप्स को उन्होंने देखा। हम वहाँ मौजूद थे। अच्छा 8 गो लड़का यहाँ से 10 गो मांगा गया, 8 लड़का यहाँ डेलीगेशन में गया था। सभी को उन्हें अच्छी तरह से देखते हुए उन्होंने यह भी बताया जो लगता है पेपर लीक बिहार एक केंद्र बन चुका है, इसको जड़ से सफाया किया जाएगा। इसके लिए हमको जो भी प्रोसेस अपनाना पड़े सारे हम लोग आपके लिए करेंगे। सभी बातों को राहुल गांधी सभी बातों को यहाँ भी आए, यहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया, सारे वीडियो क्लिप्स यहाँ भी देखे और उन्होंने हमको हर समर्थन के लिए न्यायालय में भी अपने वकील रखने के लिए हम लोग को समर्थन दिए थे। 40 मिनट तक हम लोग की बात सुनी उन्होंने, ठीक है। और जितने भी छात्र गए थे एक एक की बात सुनी, इसके लिए हम लोग बहुत हृदय से शुक्रगुजार हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे मामले का संज्ञान लेंगे, लेकिन शुरू से ही जब 25 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था तब से उन्होंने ऑनलाइन भी इस मुद्दे को उठाया था, वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, और सरकार को चेतावनी दी थी। हमें भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, देखिए भैया, क्योंकि आप ही लोगों को करना है, ठीक है। तो आप बार बार राजनीतिक बोल रहे हैं, तो राजनीति अगर छात्रों के, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो किस बात पे होगी? सिर्फ दलाली पे राजनीति होगी। आपने राजनीति को बोलते हैं, हर कोई भी आता है हमारे साथ तो बोलते हैं राजनीतिक हो रहा है। क्यों ना राजनीतिक हो? आपने राजनीति को गंदा क्यों किया इतने सालों से? जब छात्रों के साथ कोई खड़ा हो रहा है तो उसको आप राजनीतिक बोलते हैं, तो उसको आप राजनीति को गंदा शब्द किसने दिया? किसने इतने सालों में अपवित्र किया राजनीति को? अगर ये मुद्दा अच्छा नहीं है, ये युवाओं का मुद्दा अगर राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, आप बताइए। चलिए सीधे तौर पर सिर्फ एक ही मांग थी कि 5 बच्चों से हमारे मुख्यमंत्री जी मिल लें, हमारी समस्या को सुन लें। आखिर वो हमें भी चिंता हो रही कि सच में तो बीमार नहीं हो, सच में तो तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ 5 बच्चों से मिलना था, मिल के समस्या सुन लेते, वो हमें बता देते कि वो सक्षम नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए राजनीतिकरण, अगर अब इतना सरकार, हमारे जो सीएम साहब हैं उनको लग रहा था कि राजनीतिक हो रहा था, तो मैं उनसे वार्ता के लिए, जैसे भाई ने बताया कि वहाँ पे हम लोग वार्ता के लिए उनसे हम लोग सोचे थे कि आप मिल लीजिए हमारे से, और हमसे मिल लेंगे तो हम लोग संवाद कर लेंगे आपसे, हमारी समस्याओं को सुन लेंगे आप। तो उन सुन लेते तो राजनीतिकरण होता नहीं, अब कम कर देते राजनीति को, वहाँ पे राजनीति खत्म हो जाती। हम लोग छात्र हैं, हम राजनीति करने थोड़े ना आए जी, अपनी मांग को लेकर आए हैं। तो आप समझिए इस चीज को। दिन ढलता जा रहा है मगर ये बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी इसी जगह पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को हमारा धन्यवाद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इसी जगह पर पहुंचे थे और राहुल गांधी ने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि हम लड़ेंगे, सदन तक जाएंगे। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।